हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दो पंखुड़ी वाला फराटा फैन को रिवाइंड करके दिखाऊंगा। ये 24 स्लॉट वाला मोटर है। इसका स्टेटर साइज है 20 और इस मोटर का आरपीएम है 2800। ये देखिए, मैंने सभी खांचे में पेपर लगा लिया है और रनिंग के लिए दो कॉल भी बना लिया है। अब इस कॉल को हमें इस तरह से इंस्टॉल कर देना है। इसे हमें 1 से 8 में डालना है, मतलब कि 6 खांचे बीच में खाली रख देना है। अब ये देखिए, ये हमारा लीड तार है, ये बाहर निकलेगा और ये हमारा आउटर तार है जो दूसरे वाले कॉल से जुड़ा हुआ है। अब इस कॉल को हमें इस तरह से घुमा देना है और इसे वापस से जहां हमने कॉल डाला है उसके ऊपर वाले खांचे में डाल देना है। ये रनिंग का कॉल है दोस्तों। इसको 32 नंबर तार से बनाया गया है। इस कॉल की गोलाई है 32 इंच और इस कॉल में 260 टन दिया गया है। तो इस तरह से कॉल को डाल देना है और पेपर को लगा देना है। पेपर को हमें अच्छे से लगाना है दोस्तों। कॉल हमारा लोहे पर कहीं टच नहीं करना चाहिए, अच्छे से पेपर लगाना है। अब इधर भी डाल देते हैं कॉल को, जहां हमने कॉल डाला है उसके ऊपर वाले खांचे में इस कॉल को इस तरह से डाल देना है। ये देखिए, हमें सभी खांचे में पेपर लगाना है इस तरह से काट कर। मैंने 5 नंबर पेपर का यूज किया है, आप चाहें तो 7 नंबर पेपर भी लगा सकते हैं। अब देखिए, इस कॉल को इस तरह से घुमा देना है और जहां कॉल डाला है हमने उसके ऊपर वाले खांचे में इसे फिर से डाल देना है। ये हमारा कॉल पिच हो जाएगा 1 से 12। पहले हमने 1 से 8 में डाला, फिर 1 से 10 में डाला, फिर ये हमारा 1 से 12 में जाएगा। तो इस तरह से एक कॉल को हमें 3 बार घुमाकर डालना है। अब चलिए, कॉल को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से कॉल को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। अब चलिए दूसरा वाला कॉल को इंस्टॉल करते हैं। तो ये कॉल आमने सामने बैठेगा दोस्तों। ऊपर की तरफ 2 खांचे हमको खाली रख देना है और फिर इसे तीसरे वाले खांचे में इस तरह से डाल देना है। अब इसमें इस तरह से पेपर लगा देना है हमको। पेपर हमको सभी स्लॉट में लगाना है। अब देखिए, इस तरफ भी हमें 2 खांचे खाली रख देना है और तीसरे वाले में डाल देना है। तो हमारा बीच में 6 खांचे खाली बच जाएंगे। तो इसे इस तरह से 3 बार घुमाकर 1 से 8 में, 1 से 10 में और 1 से 12 में डाल देना है। जैसे हमने पहले कॉल को डाला था वैसे ही इसको डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से डाल देना है। अब इस कॉल को हमें फिर से घुमा देना है इस तरह से और इसे वापस से डाल देना है। ये देखिए, इस वाले खांचे में आएगा ये तार। आपको धीरे धीरे करके डालना है दोस्तों इस कॉल को। यह एल्यूमिनियम का रिवाइंड है तो तार जल्दी से टूट सकता है, इसलिए धीरे धीरे करके डालना है हमको। आप इस मोटर को एल्यूमिनियम कॉपर दोनों में रिवाइंड कर सकते हैं। मैं इसे एल्यूमिनियम के तार से रिवाइंड कर रहा हूँ। अब चलिए इस तरफ को भी डाल लेते हैं। ये हमारा कॉल पिच हो गया 1 से 12। अब देखिए, इधर भी मैंने कॉल को डाल लिया। अब इसमें भी मैं पेपर लगा देता हूँ। अब इस कॉल को हमें अच्छे से सेट कर लेना है दोनों तरफ से। ये देखिए, दोनों तार का इनर तार बाहर निकलना चाहिए। दोनों कॉल का इनर बाहर निकलेगा और दोनों कॉल का आउटर तार है जो आपस में जुड़े जाएगा। ये देखिए, इस तरह से कनेक्शन होगा। अब चलिए इसमें स्टार्टिंग का कॉल डालते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए मैंने 2 का कॉल बना लिया है। अब इसको हमें इस तरह से डालना है कि बीच में 6 भरे हुए खांचे छूटने चाहिए। तो इधर का 3 खांचा बचेगा और उधर का 3 खांचा बचेगा। तो उसके ऊपर वाले खांचे में हमें इस कॉल को डाल देना है। इसका भी कॉल पिच वही होगा दोस्तों, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12।
और बीच में 6 खांचे भरे हुए रह जाएंगे। जो रनिंग कॉइल हमारा भरा गया है पहले, वो हमारा बीच में छूट जाएगा 6 खांचे। अब इसे इधर डालना है, 1 से 8 में डालना है। ये देखिए मैंने कॉइल को डाल दिया। अब इसमें पेपर को लगा देता हूँ मैं। अब इस कॉइल को हमें घुमाकर जहाँ हमने कॉइल डाला है उसके ऊपर में डाल देना है। तो ये देखिए इस कॉइल का ये लीड है, जो इनर तार है ये लीड निकलेगा बाहर की तरफ, और जो आउटर तार है वो हमारा दूसरे वाले कॉइल से जुड़ा हुआ होगा। ये देखिए ये हमारा आउटर तार है जो दूसरे वाले कॉइल के साथ लगा हुआ है। अब हमें इस कॉइल को इस तरह से घुमा लेना है और जहां हमने कॉइल डाला है उसके ऊपर में हमको डाल देना है। ये हमारा कॉइल पिच हो जाएगा 1 से 10। तो इस तरह से एक कॉइल को 3 बार घुमाना है हमें, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। अब चलिए इधर भी डाल लेते हैं, जहां हमने कॉइल डाला है उसके ऊपर वाले खांचे में डालना है हमको। ये देखिए इस तरफ से मैंने डाल दिया कॉइल को। अब चलिए इसे घुमाकर एक बार और डालेंगे। तो इस तरह से घुमा लेना है हमको और जहां हमने कॉइल डाला था उसके ऊपर वाले खांचे में दोनों तरफ से डाल देना है। ये हमारा हो जाएगा कॉइल पिच 1 से 12। दोस्तों मैं इस मोटर का डाटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं। ये देखिए इधर मैंने कॉइल को डाल दिया। अब इसमें मैं पेपर को लगा देता हूं। अब चलिए इस तरफ से भी कॉइल को डाल लेते हैं। तो जहां हमने कॉइल डाला था उसके ऊपर वाले खांचे में इसे डालना है। अब देखिए इधर भी मैंने कॉइल डाल दिया। अब इसमें भी मैं पेपर लगा देता हूँ। अब चलिए इस कॉइल को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से बराबर से सेट कर लेना है हमको। अब चलिए मोटर को घुमा देते हैं और फिर इसके ठीक सामने हमारा स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल बैठेगा। देखिए दोनों तरफ 3-3 खांचा बचा हुआ है और बीच में 6 खांचे भरे हुए हैं। तो जो खाली खांचा है उसमें हमको इस कॉइल को डाल देना है। तो इस कॉइल को हमें उल्टा कर लेना है, तभी हमारा कनेक्शन सही आएगा। एक कॉइल को उल्टा और एक कॉइल को सीधा करके डालना होता है। ये देखिए इसका इनर तार बाहर की तरफ निकलेगा और इसका आउटर तार पहले वाले कॉइल के आउटर तार से जुड़ जाएगा। तो ये देखिए जो खाली स्लॉट है उसमें हमको इसको डाल देना है। ये देखिए कॉइल को मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं पेपर को लगा देता हूँ। पेपर को हमें अच्छे से ध्यान में रख कर लगाना है दोस्तों। कॉइल हमारा कहीं पर लोहे पर टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मोटर हमारा जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से कॉइल को डाल देना है हमको। अब देखिए इधर भी मैं कॉइल को डाल देता हूँ। बीच में 6 हमारे भरे हुए खांचे बच जाएंगे जो हमारे रनिंग के होंगे। तो उसके ऊपर वाले खांचे में इस कॉइल को डाल देना है। ये देखिए मैंने कॉइल को डाल दिया। अब इसमें भी मैं पेपर लगा देता हूँ। अब चलिए इस कॉइल को फिर से घुमा लेते हैं। ये देखिए हमारा लीड तार है, ये इसको बाहर निकालना है। अब चलिए इसको इस तरह से घुमा लेते हैं और वापस से जहां हमने कॉइल डाला था उसके ऊपर वाले स्लॉट में डाल देते हैं।
ये देखिए इस तरह से हमको डालते हुए चलना है। अब देखिए इस तरफ को डाल देते हैं, जहां हमने कॉइल डाला है उसके ऊपर वाले स्लॉट में इस कॉइल को डालना है हमको। तो हमें इसमें इस तरह से कॉइल को डाल देना है और पेपर लगा देना है। अब चलिए इस कॉइल को घुमा लेते हैं और फिर से 1 से 12 में इसको डाल देते हैं। दोनों तरफ हमारा एक एक खांचा बचा हुआ है, तो हमें इस कॉइल को इस तरह से घुमा लेना है और फिर 1 से 12 में इसको डाल देना है। ये देखिए एक स्लॉट हमारा बचा हुआ है, तो इसमें इस कॉइल को डाल देंगे। अब देखिए एक स्लॉट हमारा बचा हुआ है इस तरफ भी, तो इसमें हमें इस कॉइल को इस तरह से डाल देना है, धीरे धीरे करके डालना है। हमारा तार टूटना नहीं चाहिए, ये एल्युमिनियम का तार बहुत नाजुक होता है, तो हमें धीरे धीरे करके कॉइल को डाल देना है। अब देखिए हमारा मोटर रिवाइंड हो गया कंप्लीट। अब इस कॉइल को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से सेट कर लेना है, हमको एक गोलाई का शेप दे देना है। अब देखिए इसका कनेक्शन मैं आपको समझाता हूँ। हमारा 2 तार स्टार्टिंग का बाहर निकलेगा और 2 तार रनिंग का बाहर निकलेगा। ये देखिए आमने सामने निकलना चाहिए तार हमारा। नीचे वाला 2 तार हमारा रनिंग का है और ऊपर वाला 2 तार हमारा स्टार्टिंग का है, तो इस तरह से 4 तार हमारा बाहर निकलेगा। अब चलिए इसमें 0 नंबर स्लिप लगा देते हैं। तो ये देखिए मैंने 0 नंबर स्लिप लगा दिया। ये कॉटन का पाइप होता है दोस्तों। अब हमें इस तार को छीलना है, इसके पॉलिश को बाहर निकालना है। तो आप इस तरह से चाकू या ब्लेड की सहायता से छील सकते हैं तार को। हमें इस तरह से तार को अच्छे से छील लेना है। अब देखिए जो रनिंग का तार है, मतलब कि जो नीचे वाला कॉइल से निकला हुआ तार है, उसमें हमें इस तरह से नीला तार को लगा देना है। इस तरह से छीलकर तार को तार के साथ लपेटना है। ये देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है हमको, और इसमें 2 नंबर का स्लिप रहता है, उसको इस तरह से कवर कर लेना है। अब इधर भी वैसे ही करना है हमको। जो नीचे वाला कॉइल से निकला हुआ तार है उसमें हमें नीला तार लगाना है। नीला तार को इस तरह से छील लेना है और इसे तार के साथ ज्वाइंट कर देना है। इसमें 2 नंबर का स्लिप लगा देना है और इसे तार के साथ इस तरह से लपेट लेना है। छील कर लपेटना है हमको। अब चलिए इसमें स्लिप को कवर कर देते हैं। ये 2 नंबर का स्लिप है, इसको इस तरह से जॉइंट में कवर कर देना है हमको। अब इन दोनों में हमें सफ़ेद तार को जॉइंट करना है, तो इसको भी वैसे ही जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरह से 2 नंबर का स्लिप को लगा लेना है और तार को छीलकर तार के साथ लपेट लेना है हमको। अब चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से पाइप को लगा देना है। ये कॉटन का पाइप होता है, इसको स्लिप भी कहते हैं। अब यहाँ पर भी हमें सफ़ेद तार ज्वाइंट करना है। जो 2 ऊपर में कॉइल हैं उन दोनों में हमें सफ़ेद तार को ज्वाइंट करना है, और जो नीचे में कॉइल हैं उन दोनों में हमें नीला तार को ज्वाइंट करना है। ये पहचान के लिए होता है दोस्तों। आपको 2 कलर का तार लेना है, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। 2 अलग अलग कलर का तार लेना है, ये पहचान के लिए होता है।
ये देखिए इस तरह से लगा लेना है और इसमें भी कवर कर देना है हमको। अब चलिए इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब देखिए इसके स्टार्टिंग कॉल और रनिंग कॉल के बीच में हमें इस तरह से पेपर को काट कर लगा देना है, मतलब कि स्टार्टिंग और रनिंग कॉल को हमें अलग अलग कर देना है। तो बीच में इस तरह से लगा लेना है हमको इसे। अब इसकी हम सिलाई करेंगे, तो कॉटन का धागा लेंगे और इसे इस तरह से बांध देंगे। मोटर को अच्छे से सेट करके एक गोलाई का शेप दे देना है और इस तरह से कॉटन के धागा को बांध देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमको सिलाई कर देना है। आप अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे सिलाई कर सकते हैं। मैं तो इस तरह का सिलाई करता हूँ, आप अपने हिसाब से सिलाई कर सकते हैं मोटर का। तो इस तरह से धागा को हमें लपेटते हुए सिलाई करना है इस मोटर का। ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमको सिलाई कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमको एक गोलाई का शेप दे देना है। मैंने इस मोटर का दोनों तरफ से सिलाई कर दिया। ये देखिए अब इसमें हम वार्निश लगाएंगे। एल्यूमिनियम में वार्निश ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन मैं एल्यूमिनियम हो या कॉपर दोनों में वार्निश लगाता हूँ। आप चाहें तो इसमें वार्निश नहीं भी लगा सकते हैं। कॉपर में ज़रूरी होता है वार्निश, एल्यूमिनियम में नहीं होता है। तो इस तरह से दोनों तरफ हमें क्वाल के वार्निश को लगा देना है क्वाल में इस तरह से। अब इसको हमें कम से कम 4 घंटे धूप में सुखाना है। उसके बाद हमें इस मोटर को फिट करना है।